नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। सलेमपुर क्षेत्र के तुरकहा गांव के समीप NH 531 पर सुबह को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से धनौती राय गांव निवासी शिक्षक शंभुनाथ यादव की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने NH 531 पर यातायात बाधित कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। करीब 2 घंटों तक जाम लगा रहा। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के धनौती राय गांव निवासी शिक्षक शंभुनाथ यादव की तैनाती गोपालगंज सदर ब्लॉक में थी। शुक्रवार की सुबह घर से बाइक से राशन का सामान लेकर किराए के मकान पर जा रहे थे, तभी गोपालगंज क्षेत्र के तुरकहा गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उनके शरीर में कमर के नीचे का हिस्सा कुचल चुका था, जबकि सिर में हेलमेट लगा था। आसपास के लोगों ने NH 531 पर यातायात बाधित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद गोपालगंज नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने के बाद यातायात व्यवस्था को शुरू करने के साथ ही मृतक के पास से बरामद आधार कार्ड से उनकी पहचान हुई। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को अपने साथ लेकर चले गए। गोपालगंज नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि हादसे के बाद आसपास लगे CCTV फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के वीरपुर मिश्र गांव में बच्ची को बाइक से ठोकर मारने के आरोप लगा बाइक सवार की पिटाई कर दी गई। हालांकि बाइक सवार का कहना है कि उसने बच्ची को ठोकर लगने से बचा लिया। वीरपुर मिश्र निवासी कन्हैया कुमार गौड़ धान की फसल कटवाने के लिए बगल के गांव मरहवा में कंबाइन मशीन का पता लगाने जा रहे थे। वह बाइक लेकर अभी गांव के मोड़ पर पहुंचे ही थे, तभी बाइक के आगे अचानक एक बच्ची आ गई, जिस पर उन्होंने बाइक में ब्रेक लगाकर बच्ची को बचा लिया। कन्हैया का कहना है कि बच्ची को बचाने के बाद भी पड़ोसी ने खींचकर मारना पीटना शुरू कर दिया। अब वह धमकी दे रहा है कि थाने में शिकायत किए तो और मारूंगा। बाइक सवार ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवरिया में जहां निराश्रित गोवंश की संख्या 30 से कम होगी, उन गो आश्रय स्थलों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा सभी संबंधित अधिकारियों को गो आश्रय स्थलों की अव्यवस्थापना, सुविधाओं, संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित समस्त जानकारी समय पर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये निर्देश गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में CDO प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में दिया गया। यह बैठक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी निकायों में गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन की समीक्षा के लिए आहूत की गई थी। बैठक में बृहद गो संरक्षण केंद्र सुकरौली, अस्थायी गो आश्रय स्थल हरपुर कला, भैंसा डाबर एवं घंटी में सिकरूम निर्माण तथा अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही SFC पूलिंग, शीत ऋतु में पशु की सुरक्षा, खाद और पराली संग्रहण, गोबर उत्पादन एवं उपयोग, चारागाह विकास, साइलेज निर्माण तथा संकेंद्रित चारे की उपलब्धता और भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पुरुष व महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम में किया गया। बालक वर्ग में फाइनल मुकाबला MK स्पोर्टिंग और ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज भलवनी के बीच खेला गया। इसमें MK स्पोर्टिंग ने ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज भलवनी A को 1-0 के स्कोर से हरा दिया। वहीं बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला MK स्पोर्टिंग और ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज भलवनी के बीच खेला गया। इसमें MK स्पोर्टिंग ने शूटआउट के द्वारा ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज भलवनी को 4-2 के स्कोर से हराकर जीत दर्ज किया। ऋषभ नाथ त्रिपाठी, परवेज अख्तर, साहिल अहमद, सुप्रिया रवि, एहतेशाम ने निर्णायक की भूमिका निभाई। पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ADM दिशा श्रीवास्तव ने नगर पंचायत की वार्ड नंबर 1 भरवली की बूथ संख्या 76 और 77 का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने चुनाव से संबंधित गणना प्रपत्रों का वितरण किया और मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया तथा उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है और इसमें हर मतदाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से बिना किसी दबाव या प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की। साथ ही शांति, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने बूथ स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान और मतगणना से जुड़े सभी दस्तावेज सही ढंग से तैयार और संरक्षित किए जाएं। एसडीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। इस दौरान नायब तहसीलदार गोपाल जी समेत स्थानीय अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में फाइलेरिया मरीजों की जांच के लिए प्री टास्क नाइट ब्लड सर्वे के लिए लैब टेक्नीशियन व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 16 ब्लॉक के सीएससी, पीएससी और नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मी शामिल हुए। डॉक्टर हरेंद्र ने कहा कि फाइलेरिया मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। माइक्रोफाइलेरिया मनुष्य के शरीर में रात में ही सक्रिय होते हैं, इसलिए इसकी जांच रात में की जाती है। मास्टर ट्रेनर WHO के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नित्यानंद ठाकुर ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग कर सर्वाधिक फाइलेरिया मरीज वाले क्षेत्रों को चयनित कर नाइट ब्लड सर्वे शिविर का आयोजन कर 20 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी लोगों की जांच जरूर कराएं। जिला मलेरिया अधिकारी CP मिश्रा ने कहा कि फाइलेरिया नियंत्रण अभियान जिले के सभी CSC और PHC पर चल रहा है। इसके लिए 16 ब्लॉकों के 16 प्लानिंग यूनिट पर रात 10 बजे से नाइट ब्लड सर्वे किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रबी वर्ष 2025 और 26 के लिए कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 50% अनुदान पर गेहूं, चना, मटर, मसूर और राई, सरसों का बीज किसानों में वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद देवरिया के समस्त विकास खंडों के राजकीय बीज भंडारों पर यह बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे किसान भाई अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं। कृषि निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की बुआई के लिए ही बीज 50% अनुदान पर दिया जाएगा। किसान अपने संबंधित विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीज प्राप्त करें। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषक आधार कार्ड एवं खतौनी की छायाप्रति के साथ बीज भंडार पर जाकर POS मशीन पर अंगूठा लगाकर बीज प्राप्त करें। बीज मूल्य की रसीद अनिवार्य रूप से प्राप्त करें तथा उसी मूल्य पर बीज प्राप्त करें जो रसीद या गोदाम पर प्रदर्शित सूची में अंकित हो। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे रबी फसलों की बुवाई के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। देवरिया शहर का मोतीलाल रोड हर शाम जाम के हवाले हो जाता है। सड़क किनारे फल सब्जी की दुकानों और ग्राहकों की भीड़ के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सब्जी मंडी और दुकानदारों द्वारा सड़क पर माल सजाने से दोनों पटरी पर पूरी तरह जाम हो जाती है। भिखमपुर रोड और बिहार की ओर जाने वाली वाहनों को यहां से निकलने में आधा घंटा तक लग जाता है। अधिशासी अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि पटरी दुकानदारों को कोतवाली रोड की वेडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा ताकि जाम की समस्या से राहत मिल सके। आपको बताते चले कि जेठ व देवर के हाथों पिटाई और कपड़े फाड़ने से आहत महिला न्याय पाने के लिए अर्धनग्न होकर पुलिस चौकी के लिए निकल पड़ी। रोती बिलखती महिला की दशा देखकर शर्मसार राहगीरों ने कंबल उड़ाकर उसका शरीर ढका। महिला का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद परिवार के लोग उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस ने महिला के अर्धनग्न हालत में निकलने की जानकारी से इनकार किया है। मझौलीराज इलाके की रहने वाली महिला ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद भूमि बंटवारे को लेकर जेठ, देवर और अन्य स्वजन विवाद कर प्रताड़ित करने लगे। उसने अपने हिस्से की जमीन मांगी तो स्वजन ने घर का रास्ता बंद कर दिया। धान काटने के दौरान विवाद बढ़ गया तो उन्होंने मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। अपमान और पीड़ा से व्यथित महिला अर्धनग्न होकर पुलिस चौकी के लिए निकल गई। रास्ते में महिलाओं ने उसे सहारा दिया। पुलिस चौकी प्रभारी रंजन ने बताया कि घटना की जानकारी पर पुलिसकर्मियों को गांव भेजा गया था।
सलेमपुर कोतवाली प्रभारी महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि महिला का अपने जेठ और अन्य पट्टीदारों से विवाद है। महिला ने कोई तहरीर नहीं दी है। जेठानी का शांति भंग की आशंका में चालान किया गया है। उप जिलाधिकारी सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि मौके पर लेखपाल को भेजकर प्रकरण की जांच कराई जाएगी और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।